गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने सरफेस केमिस्ट्री, उत्प्रेरक उत्प्रेरण तथा उसके बाद कोलाइडी विलयन को पढ़ा। कोलाइडी विलयन के बनाने की विधियों को पढ़ा। पहले हमने जाना कि कोलाइडी विलयन क्या है, फिर उनके बनाने की विधियां क्या हैं। दो तरीके की विधियां आपको बताई, भौतिक विधियां तथा रासायनिक विधियां। आज हम बात करते हैं, अगर कोई भी चीज़ हम बनाएंगे तो उसमें हमारे द्वारा बनाई हुई जो है उसके अंदर इम्प्योरिटी के चांसेस रहते हैं। तो अगर इम्प्योरिटी को दूर करना तो हमें उसका शोधन करना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों का शोधन। कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की 4 विधियां हैं। 3 विधियां बिल्कुल एक सी हैं, चौथी थोड़ी सी डिफरेंट है। कौन कौन सी विधियां? अब आप बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन का शोधन। शोधन मीन्स शुद्ध करना। सबसे पहला है अपोहक मीन्स डायलिसिस। नंबर 2 वैद्युत अपोहक मीन्स इलेक्ट्रिक डायलिसिस। नंबर 3 गर्म अपोहक मीन्स वाटर डायलिसिस। नंबर 4 है अति सूक्ष्म निस्यंदन मीन्स अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब डायलिसिस के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डायलिसिस क्या है। डायलिसिस एक ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। जब ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज बढ़ जाती हैं, एक्स्ट्रा मेटल एक्सेस में हो जाते हैं, तो उन्हें फाउंड आउट करने के लिए ब्लड को फिल्टर किया जाता है। मीन्स ब्लड को शुद्ध करने की जो क्रियाविधि थी, जो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, उसे हम डायलिसिस कहते हैं। ये भी वही विधि है। मीन्स अपोहक का मतलब, डायलिसिस का मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं है, प्यूरिफिकेशन से मतलब है, शुद्ध करने से मतलब है। तो यहाँ पर हमने कोलाइडी विलयन बनाए हैं। कोलाइडी विलयन को हमें शुद्ध करना है। किससे करना है? हम लेंगे पार्चमेंट मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन की सहायता से कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को पृथक करने की क्रियाविधि को अपोहक मीन्स डायलिसिस कहते हैं। अब ये करेंगे कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर एक बीकर आप ले लें और बीकर में 2 पाइप लगा दें, एक इन और एक आउट। ये आउटलेट है, ये इनलेट है। अब है क्या, इसमें क्या होगा, जब इधर से हम वाटर प्रवाहित करेंगे तो वाटर इधर जाएगा और इसके बाद ये जब एक्सेस में हो जाएगा तो ये बाहर निकलेगा। इसके बीच में हम पार्चमेंट झिल्ली का एक थैला लेंगे, एक बैग लेंगे पार्चमेंट मेम्ब्रेन का, इस तरीके का। और उस बैग के अंदर हम कोलाइडल सॉल्यूशन भर देंगे, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर देंगे। इससे क्या होगा, जब ये वाटर इसके कांटेक्ट में आएगा तो विलायक के कण तो एंटर कर सकते हैं उसके अंदर, तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। और जो इसके अंदर वाटर सोल्यूबल, जो इनसोल्यूबल थी, वो हमने पहले सिंपल जो मेम्ब्रेन है उससे छान ली। छानने के बाद जो इनसोल्यूबल थी इम्प्योरिटीज, वो पहले सेपरेट हो गई। अब जो वाटर सोल्यूबल होंगी वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और उसके कणों का आकार छोटा होने के कारण ये क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। आप कोई भी कप 2 हैंकी ले लीजिए, ठीक है, और उनमें शुगर बांध दीजिए। इस तरीके से आपको क्या करना, 2 पोटली बना लेनी है। एक पहली पोटली हो गई और एक दूसरी पोटली हो गई, और दोनों में इस 2 हैंकी है, दोनों में इसमें हमने शुगर डिजोल्व कर दी। अब एक को क्या काम करना, हमें एक ग्लास में या किसी भी बर्तन में वाटर लेंगे और उसके अंदर डिप कर देंगे। दूसरे वाले में क्या काम करेंगे, अगर कहीं भी बहता हुआ पानी, मीन्स फॉर एग्जांपल कहीं नहीं मिलता, तो जो किचन में जो सिंक होगी बर्तन साफ करने की, वहां पर आप देखेंगे टैप लगा होगा, तो आप टैप के नीचे रख दीजिए, तो टैप का पानी इसके ऊपर पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि ये वाली जो चीनी है, हम कोई सी भी चीनी को डिजोल्व नहीं कर रहे,
बट आफ्टर द सम टाइम ये वाली जो पोटली है हमारी खाली हो जाएगी। कारण ये है, उसके दो फैक्टर हैं। एक तो पहला फैक्टर, बहता हुआ जल है तो वो उसके अंदर एंटर कर रहा है, उसे डिजोल्व करके बाहर ले जा रहा है, मीन्स उससे कोलिजन कर रहा है, टक्कर कर रहा है। नंबर दो बात, कंसंट्रेशन। आप एक चीज देखिए, जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो शुरू में चीनी ज्यादा घुलती है, आफ्टर द सम टाइम उसकी जो डिजोल्विंग कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है, जितनी भी चीनी घुल रही है वो इसी पानी के अंदर घुल रही है, तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो घुलनशीलता घटती चली जाएगी लगातार। और एक स्टेज ऐसी आती है कि आप कितना भी विदाउट एनी टेम्परेचर राइज करें, कितनी भी प्रयास कर लीजिए, आप शुगर को डिजोल्व नहीं करते। उस स्टेज को कहते हैं संतृप्त अवस्था में, सैचुरेटेड स्टेज। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो बहता हुआ पानी है तो ये एकदम से इसे डिजोल्व कर लेगा और इम्प्योरिटीज बाहर हो जाएंगी, और जो पार्चमेंट जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है, जो प्योर कोलाइडी सॉल्यूशन रह जाएगा। तो इस क्रियाविधि को कहते हैं डायलिसिस। ये इस तरीके का होता है जैसे शहद वाला निप्पल होता है, निप्पल में एक छेद होता है, अगर हम उसके अंदर उसकी चारों तरफ से स्किन के अंदर छेद कर दें तो एक प्रकार से वो जो है अपवर्क थैला बोलते हैं इसे, जो डायलिसिस बैग, तो ये डायलिसिस बैग बन जाएगा। अब बात आती है, ये तो था डायलिसिस मीन्स अपवर्क। लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे किसी भी कोलाइडी विलयन को पार्चमेंट झिल्ली की सहायता से उसमें उपस्थित अशुद्धियों को पृथक करने की जो क्रियाविधि है उसे डायलिसिस कहते हैं। सिंपल डायलिसिस भी से बोलते हैं। सिंपल डायलिसिस में एक पात्र लेंगे, उसमें दो पाइप लगा देंगे, एक से जल की धारा प्रवाहित करते हैं तथा दूसरे से बाहर निकल जाती है तथा इसके मध्य अशुद्ध कोलाइडी विलयन से भरा हुआ अपवर्क बैग मीन्स अपवर्क थैला मीन्स पार्चमेंट झिल्ली का एक थैला लटका देते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो विलेय अशुद्धियां होती हैं वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर आउटलेट की सहायता से बाहर निकल जाती हैं और हमें शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इस क्रियाविधि को साधारण अपोहन कहते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डायलिसिस। इलेक्ट्रिक डायलिसिस में क्या होता है, कुछ चीजों पर प्लस और माइनस का आवेश होता है, मैग्नेटिक पावर्स होती हैं, चार्ज वाली चीज होती है, या तो कोलाइडी विलयन प्लस होगा या माइनस होगा। सपोज करिए प्लस है, हमने मान लिया प्लस, तो हमने क्या काम करा, एक तरफ प्लस लगा दिया मीन्स एक तरफ कैथोड लगा दिया और दूसरी तरफ एनोड लगा दिया, तो ये एनोड हो गया प्लस और ये माइनस जो है कैथोड हो गया, ये हमने लगा दिया। और बिल्कुल सेम प्रोसीजर यही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, बस एक तरफ इलेक्ट्रोड, एक तरफ कैथोड लगा है, एक तरफ एनोड। इससे दो बेनिफिट होंगे। ये जो प्रोसीजर चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा, बस मेन चीज क्या होगी, प्लस प्लस सेम चार्जेस मोर रिपल्सन, प्लस प्लस को धक्का मारेगा और उधर से माइनस खींचेगा, अपोजिट चार्जेस मोर अट्रैक्शन। तो ये काम जो 1 घंटे में होता था वो 10 मिनट में हो जाएगा, मीन्स इसका काम हो गया इसकी स्पीड को बढ़ा देना। हॉट डायलिसिस में कोई चेंज नहीं है, एक स्मॉल सा चेंज है कि एक तरफ कैथोड लगाएंगे और एक तरफ एनोड लगाएंगे। अब बात करते हैं गर्म अपोहक। गर्म अपोहक में क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ ऑर्डिनरी वाटर है यहाँ पर आप हॉट वाटर लेंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, मीन्स कैथोड और एनोड हटा देंगे, मीन्स ठंडे पानी की जगह गर्म जल लेंगे, गर्म जल की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी और ये भी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। तो इस प्रकार के शोधन को हॉट डायलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रिक के द्वारा इलेक्ट्रिक डायलिसिस बोलेंगे और जो सिंपल वाटर है यूज करेंगे तो उसे सिंपल डायलिसिस बोलेंगे। अब बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, जो हमारे फिल्टर पेपर होते हैं उसके पोरस बहुत छोटे होते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ये फिल्टर पेपर से पार हो जाएंगी, तो अगर उन चीज़ों को रोकना है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, मीन्स उस फिल्टर पेपर के जो पोरस हैं, जो छिद्र हैं, उन्हें हमें और बारीक करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सिरका होता है एसिटिक एसिड CH3COOH या फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये कोई से भी चीज में फॉर्मल्डिहाइड या एसिटिक एसिड कोई से में भी आप डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे, सुखा देंगे।
सुखाने के बाद जो ये सिरका या फॉर्मल्डिहाइड जो भी आपने लिया है, दोनों में से कोई सी चीज में डिप किया है, वो उसके पोरस में छिद्रों में भर जाएगा और भरने के बाद वो जम जाएगा। तो जमने से क्या होगा, उसके जो छिद्र हैं उनका आकार छोटा हो जाएगा। अब अगर कोई चीज हम फिल्टर करेंगे तो वो और बारीक चीज को फिल्टर करेगा, तो उस चीज की उस क्रियाविधि को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने इसका कोलाइडी विलयन का शोधन पढ़ा है। अब कल कोलाइडी विलयन के गुण पढ़ेंगे और उसके बाद इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। धन्यवाद।